हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। मैं कल्याण सिंह, रिसर्च स्कॉलर, कुमाऊं यूनिवर्सिटी। जैसा आप सबको मालूम है कि उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पहली बार कंडक्ट करवाने जा रहा है और इसका जो कंप्लीट जो ब्राउचर है उसके संदर्भ में हमने पहले डिटेल में वीडियो आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिएगा और उस वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ हमने अपने चैनल पे पीएचडी नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने क्या बताया है? उस वीडियो में हमने इस कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के कंप्लीट जो ब्राउचर है उस ब्राउचर के बारे में बताया है, जिसमें कि किस तरह से इस टेस्ट की मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या रखी गई है और किस तरह से इस पेपर को कंडक्ट करवाया जाएगा, कौन कंडक्ट करवाएगी और इस टेस्ट के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रखे गए हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। और इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद अगले स्टेप में इंटरव्यू किस तरह से होगा, कितने मार्क्स का होगा। तो इस तरह से इस कंप्लीट प्रोसेस के संदर्भ में हमने उस वीडियो में आपको बताया है, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस को समझेंगे किस तरह का ये सिलेबस रहने वाला है। तो एक एक करके हम इस वीडियो में आगे सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्या मिलने वाला है, किस तरह से हमारा ये जो चैनल है, ये चैनल आपके लिए इस जर्नी में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किस तरह से इस कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में आपके लिए हमारा चैनल उपयोगी रहने वाला है, जिसमें कि सबसे पहले हमने आपको ये तो बता दिया है कि जो इसका कंप्लीट जो ब्राउचर है, ब्राउचर के बारे में कंप्लीट रूप से हमने अलग से डिटेल में आपको बता दिया। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत इस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। और जब आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं, अगली स्टेज में जाते हैं। अगली स्टेज क्या है? इंटरव्यू। इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। और इंटरव्यू में आपको रिसर्च प्रपोजल ले जाना होता है। वो रिसर्च प्रपोजल किस तरह से तैयार करना है वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से रिसर्च प्रपोजल बनाना सिखाएंगे, जो आपके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो ये एंट्रेंस टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट से संबंधित जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर का उनका एनालिसिस भी हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। और जब आप अंत तो फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना लेते हैं, उसके बाद आता है गाइड सिलेक्शन का रोल। आपको गाइड का सिलेक्शन किस तरह से करना है वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे कि किन किन चीजों को ध्यान में रख करके आपको गाइड का सिलेक्शन करना है। क्योंकि जो गाइड का जो सिलेक्शन है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। किस तरह से गाइड का सिलेक्शन करना है, जब तक आप अंत तो अपनी थीसिस को सबमिट नहीं करते हैं तब तक आपके गाइड का रोल काफी ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से गाइड के सिलेक्शन को लेकर के भी हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। तो इस तरह से इस कंप्लीट प्रोसेस में जब तक आप इन यूनिवर्सिटियों में इनरोल नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं जो हमारा चैनल है, हमारा चैनल बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। मैं आपको अपने पर्सनली जो एक्सपीरियंस है,
जो अपने मेरे अनुभव है उन अनुभवों के द्वारा आपको एक एक चीज बताने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद कुमाऊं यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको एक एक चीज बताऊंगा, वो चाहे एंट्रेंस टेस्ट को लेकर के जो मेरा एक्सपीरियंस हो, वो चाहे इंटरव्यू को लेकर के हो, वो चाहे रिसर्च प्रपोजल को लेकर के हो, चाहे गाइड सिलेक्शन को लेकर के क्यों ना हो। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको इस चैनल के माध्यम से हर एक चीज बताने वाला हूं। तो आपको किसी भी अन्य चैनल को फॉलो करने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़िएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको एक तो जो ये कंप्लीट ब्राउचर है, ये ब्राउचर भी आपको मिल पाएगा, और जो अलग अलग सब्जेक्ट पे बेस्ड जो सिलेबस है वो सिलेबस भी मिलेगा, और जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो सिलेबस भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिलेगा, और जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर भी हम टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जो भी आपकी शंकाएं हैं वो आप पूछ सकते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से भी आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा हर एक क्षण आपके लिए इस जर्नी में उपयोगी रहेगा, और ये हमारा जो चैनल है, ये चैनल आपके लिए इस संपूर्ण प्रोसेस में एक तरह से मददगार रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आगे इस कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो ये एंट्रेंस टेस्ट है, ये एंट्रेंस टेस्ट किस तरह से रहने वाला है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, जो ये एंट्रेंस टेस्ट है कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, ये एंट्रेंस टेस्ट, इसमें किस तरह से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, और आपको इसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। और इस पेपर में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि यहां से ये बिल्कुल क्लियर है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली इसमें। और ये जो एंट्रेंस टेस्ट है, ये एंट्रेंस टेस्ट एक तरह से 2 खंडों में रहने वाला है। 2 खंडों में यानी कि ये भी हम कह सकते हैं 2 पेपर है। ये 2 पेपर इस संदर्भ में होंगे, पेपर तो आपका एक होगा, लेकिन इस पेपर में आपके 2 सेक्शन होंगे। तो 2 आपके पेपर रहने वाले हैं, और दोनों पेपरों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और बीच में आपको किसी भी तरह का ब्रेक नहीं दिया जाएगा। जिसमें आपका पहला पेपर रहेगा, वो पहला पेपर आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी रहेगा। जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ये सभी के लिए कंपलसरी है। सभी के लिए कंपलसरी होने के साथ साथ इसका वेटेज काफी ज्यादा है। वो क्यों है? इसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 50 मार्क्स के होंगे। और जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट पे बेस्ड रहेगा। जो आपका सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया होगा पीएचडी के लिए, और उस सब्जेक्ट पे बेस्ड 50 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि 50 मार्क्स के ये 50 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से आपके ये 2 पेपर रहने वाले हैं, और जो 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा, यानी कि 120 मिनट, और बीच में आपको किसी भी तरह का ब्रेक नहीं दिया जाएगा। और जो ये दोनों पेपर है, दोनों पेपरों में किस तरह से दोनों का वेटेज बराबर है। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी को आप बिल्कुल भी अनदेखा मत करिएगा, क्योंकि इसका वेटेज काफी महत्वपूर्ण है। और जो आपका सब्जेक्ट है, आपने मास्टर भी उस सब्जेक्ट में किया होगा, और इस एंट्रेंस टेस्ट
आपका आपके सब्जेक्ट पे बेस्ड जो सिलेबस है उस सिलेबस को भी आप एक बार कवर करिएगा। और जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। इससे आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी के लिए ये कंपलसरी है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इस तरह से इसका वेटेज अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम इस वीडियो के अंतर्गत रिसर्च मेथोडोलॉजी के सिलेबस के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि एक तो ये सभी के लिए कंपलसरी है, तो इस दृष्टि से जो इस वीडियो की जो उपयोगिता है वो बढ़ जाती है। सब्जेक्ट आपका अलग अलग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है ये सभी के लिए समान रहेगा, सभी के लिए कंपलसरी है। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित जो सिलेबस है ये इस सिलेबस का विश्लेषण हमने अपने चैनल में किया है। आप उस सिलेबस को हमारे चैनल के माध्यम से कवर कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर पीएचडी नाम की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा और रिसर्च मेथोडोलॉजी के आप सिलेबस को वहां से कंप्लीट कर सकते हैं, जो अपने आप में इस एंट्रेंस टेस्ट में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, यानी कि 50 क्वेश्चन है जो कि 50 मार्क्स के हैं। तो चलिए हम अब इसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी के सिलेबस को देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी कितनी यूनिट रहने वाली है और किस तरह से हर एक टॉपिक का अलग अलग किस तरह से वेटेज है इस एंट्रेंस टेस्ट में। तो ये है रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस। जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है इसमें कुल मिलाकर के 4 यूनिट दी गई है। जो ये 4 यूनिट है, इन 4 यूनिट में सभी यूनिट से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। इन 4 यूनिट में जो पहली यूनिट है वो रिसर्च बेस्ड है। जो पहली यूनिट है वो रिसर्च पे बेस्ड है, जिसमें कि आपको क्या क्या कवर करना है, जिसमें कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च का क्या अर्थ है, रिसर्च से संबंधित कौन कौन सी थ्योरियां है उसको भी आपको कवर करना होगा, और रिसर्च का क्या पर्पस होता है, रिसर्च क्यों किया जा रहा है, रिसर्च के कौन कौन से स्कोप है, रिसर्च की क्या विशेषताएं हैं, इन सब को आपको एक एक करके बड़ी गहनता के साथ कवर करना होगा। और रिसर्च के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, रिसर्च के सभी प्रकारों को भी एक एक करके बड़ी ध्यानपूर्वक समझना होगा। और रिसर्च डिजाइन, रिसर्च का डिजाइन किस तरह से किया जाता है, रिसर्च डिजाइन में किस तरह से कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है, और रिसर्च के स्टेप, रिसर्च के कौन कौन से स्टेप होते हैं, किन स्टेप के तहत रिसर्च को गुजारा जाता है, उन सभी स्टेप को आपको एक क्रमबद्ध तरीके से ध्यान में रखना होगा। वो चाहे किसी प्रॉब्लम के आइडेंटिफाई से लेकर के उसके कंक्लूजन तक जो सभी स्टेप होते हैं, उन सभी स्टेप को आपको एक क्रमवार तरीके से याद करने होंगे। जो ये पहली यूनिट है रिसर्च से संबंधित, ये यूनिट काफी महत्वपूर्ण है रिसर्च मेथोडोलॉजी की दृष्टि से। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी यूनिट से पूछे जाएंगे, जिसमें कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च क्यों किया जाता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रिसर्च के कौन कौन से टाइप्स है, उन टाइप्स को भी आप बड़े बारीकी से समझिएगा। और रिसर्च के स्टेप, यहां से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रिसर्च स्टेप में किस तरह से इसमें हाइपोथेसिस का निर्माण होता है, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाइपोथेसिस में भी किस तरह से टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर होता है, और किस तरह से टेस्टिंग होती है, कौन कौन सी टेस्टिंग अलग अलग संदर्भ में होती है, तो ये सब आपको बड़ी बारीकी से समझना होगा। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित जो ये कंप्लीट जो सिलेबस है, इस कंप्लीट सिलेबस का हमने विश्लेषण अपने चैनल के माध्यम से किया है। उस विश्लेषण को आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, जो पीएचडी नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां से जाकर के आप कंप्लीट सिलेबस को एक साथ वहां से देख सकते हैं और इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और जो सेकेंड यूनिट है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, वो सेकेंड यूनिट डाटा पे बेस्ड है।
कि किस तरह से रिसर्च के लिए डेटा की जरूरत होती है। डेटा की जरूरत में किस तरह से इसमें डेटा सोर्स के बारे में आपको जानना होगा। डेटा के कौन कौन से सोर्स होते हैं, जिसमें कि प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, ये सोर्स होते हैं आपके। और इनमें भी किस तरह से कौन कौन से प्राइमरी में आते हैं, कौन कौन से सेकेंडरी में आते हैं, कौन कौन से स्रोत, ये सब भी आपको जानना होगा। और डाटा कलेक्शन, डेटा का किस तरह से कलेक्शन किया जाता है, और डेटा कलेक्शन में किस तरह से कौन कौन से टूल एंड टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है, उन सब को भी जानना होगा। और डेटा एनालिसिस क्या होता है, किस तरह से डेटा एनालिसिस किया जाता है जब हम डेटा कलेक्ट कर पाते हैं, और किस तरह से डेटा का इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और कंटेंट एनालिसिस किस तरह से होता है, ये सब सेकेंड यूनिट में दिया गया है। इसको भी आपको कवर करना होगा। और जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट किस तरह से करंट ट्रेंड्स ऑफ रिसर्च, किस तरह से करंट समय में किस तरह से ट्रेंडिंग जो रिसर्च है इंडिया का, उसके संदर्भ में आपको जानना होगा। और रिसर्च रिपोर्ट के बारे में भी आपको जानना होगा, किस तरह से हम रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं। और अगला टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन एंड डिसमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन एंड डिसमेंटेशन के बारे में भी आपको बड़ी गहनता के साथ इसको भी जानना होगा। और एथिकल कंसर्न्स ये किस तरह से, ये काफी महत्वपूर्ण है। एथिकल कंसर्न्स में आपको किस तरह से साहित्य चोरी से बचना है, जो प्लेगरिज्म होता है, अपने रिसर्च को किस तरह से बेहतर बनाना है, वो कहीं ना कहीं प्लेगरिज्म के दायरे में आता है। अगर आप साहित्य चोरी करेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्लेगरिज्म है वो आपको पकड़ लेगा। तो इस तरह से एथिकल कंसर्न के संदर्भ में भी आपको इस थर्ड यूनिट में दिया गया है। और जो फोर्थ यूनिट आईसीटी पे बेस्ड है, कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये यूनिट भी काफी महत्वपूर्ण है। यहां से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसका अलग अलग क्षेत्र में अपना क्या क्या महत्व है, किस तरह से एजुकेशन में आईसीटी का महत्व है, किस तरह से रिसर्च में इसका महत्व है, और किस तरह से जो इंटरनेट है, इंटरनेट का क्या महत्व है इंटरनेट का रिसर्च में, और किस तरह से रिसर्च में जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के वजह से किस तरह से रिसर्च को करने में सहूलियत होती है। और इंटरनेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें है, उनको भी आपको जानना होगा। तो इस तरह से जो फोर्थ यूनिट है वो आईसीटी पे बेस्ड है। तो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये 4 यूनिट दी गई है। इन चारों यूनिट को आपको बड़ी गहनता के साथ इसको तैयार करना है, ताकि आपको फाइनल मेरिट में अपनी जगह बनाने में सहूलियत हो सके। इसका वेटेज काफी ज्यादा है, क्योंकि जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक तो 4 यूनिट है, और कम सिलेबस होने के साथ साथ यहां से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपका सब्जेक्ट पे बेस्ड होगा उसकी कहीं ना कहीं 10 यूनिट होगी, और उस 10 यूनिट से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कौन है, किस तरह से आपके लिए ज्यादा वेटेज रखने वाला है, तो ज्यादा वेटेज आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी ही रखेगा, क्योंकि यहां से 4 यूनिट से 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो कम समय में आपको एक तो इसको कवर कर पाएंगे, बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और यहां से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह से ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये सिलेबस है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सिलेबस को जाना है। तो जो हमारा चैनल है, हमारा चैनल इस तरह से आपको इस संपूर्ण प्रोसेस में जो कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में, और एंट्रेंस टेस्ट किस तरह से क्वालिफाई करना है, उसके बाद इंटरव्यू देना है, और फाइनल मेरिट में अपनी जगह बनानी है, और किसी तरह से अंत तो आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल होना है। इस संपूर्ण प्रोसेस में आपके लिए मददगार हमारा चैनल रहेगा। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ,
जो ये इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आप अपने तक सीमित मत रखिएगा। जिनको अन्य लोगों को भी ये जरूरत है इस तरह के कंटेंट की, उन तक भी आप जरूर पहुंचाइएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आप अपने तक सीमित मत रखिएगा, अन्य लोगों को भी ये जरूर सजेस्ट करिएगा ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। तो मुझे आप दीजिएगा इजाजत, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।